दोस्तों आज के समय में केंद्र सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सामने बहुत बड़ी चुनौती है कि जो ये कोरोना वायरस का सेकंड फेज आया है, इसके दौरान जो लोग अपने लोन ईएमआई की पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि कामकाज पूरी तरह से ठप हो चुके हैं, उनको किस तरह से रिलीफ दिया जाए। क्योंकि बहुत सारी एनजीओ, प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, यहां तक कि बहुत सारे जो इंस्टीट्यूट्स हैं या फिर जो इंडिविजुअल बोरोवर है पूरी तरह से आवाज उठा रहे हैं कि हमें अभी कम से कम रिलीफ चाहिए नेक्स्ट 3 मंथ के लिए, एनपीए से रिलेटेड भी, मोरेटोरियम से रिलेटेड भी। और इसी के ऊपर आरबीआई और जो दूसरे बैंक अभी काम कर रहे हैं। हाल में दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी जो एमएसएमई लोन है यानी माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के जो लोन है उनकी लोन रिकास्ट की जो पहले 25 करोड़ रुपए तक का अमाउंट था उसको बढ़ाकर अभी 50 करोड़ रुपए कर दिया कि आप 50 करोड़ रुपए तक लोन रिकास्ट करवा सकते हैं। लेकिन दोस्तों हमारा मेन मुद्दा यह नहीं है कि आप लिमिट 50 करोड़ तक बढ़ा दीजिए। जो पर्सनल या इंडिविजुअल बोरोवर है उनके ऊपर सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि हमारा जो लोन है करोड़ों में नहीं रहता, मामूली 10 लाख, 15 लाख या फिर मैक्सिमम 1 लाख या 2 लाख रुपए तक का अमाउंट रहता है। सबसे बड़ी इधर इंडिविजुअल बोरोवर की प्रॉब्लम है कि जो लोन रिकास्ट 2.0 अभी आरबीआई ने अनाउंसमेंट किया उसका इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। एचडीएफसी बैंक, एसबीआई बैंक और 2-3 बैंकों ने सिर्फ अपनी जो पॉलिसियां हैं वो सर्कुलेट की है जिसके अंदर उन्होंने बताया कि आप इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अभी तक उन बैंकों ने भी ये डायरेक्टली नहीं बताया है कि आपको अप्लाई कैसे करना है। बैंकों का दोस्तों कहना है और एनबीएफसी का कहना है कि हम नेक्स्ट वीक तक यानी 15 तारीख तक सब कुछ पॉलिसी के साथ हम लिंक भी प्रोवाइड कर देंगे ताकि सभी लोग उसके अंदर अप्लाई कर सके। यानी नेक्स्ट वीक तक जो लोन रिकास्ट 2.0 है उसका दोस्तों लिंक भी आ जाएगा। सभी बैंक और एनबीएफसी कंपनी का अप्लाई कैसे करना है, किसको कितना मिलेगा वो पूरी तरह से डिक्लेयर हो जाएगा। और दोस्तों अब चारों तरफ से आवाज उठ चुकी है कि हमें रिलीफ चाहिए ही चाहिए। बहुत सारी पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में लग रही है। और दोस्तों हाल में ही जून से लेकर अगस्त तक मोरेटोरियम की एक बार और आवाज उठ चुकी है। जो डिस्ट्रेस्ड मैनेजमेंट कलेक्टिव एनजीओ है उन्होंने पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट के सामने अभी एक पीआईएल फाइल की है जिसके सामने सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि हमारी 2 ही मांगे हैं। आप डायरेक्टली केंद्र सरकार और आरबीआई को आदेश दीजिए कि हमारी 2 मांगों को पूरी तरह से माना जाए क्योंकि ये एक्चुअल में इस पैंडेमिक के दौरान होना ही चाहिए। डिस्ट्रेस्ड मैनेजमेंट कलेक्टिव एनजीओ ने अपनी 2 डिमांडों में रखा कि जो मोरेटोरियम है हमें जून, जुलाई, अगस्त 3 महीने का मिलना चाहिए सभी बोरोवर के लिए। सेकंड कंडीशन में उन्होंने रखा कि जो अप्रैल से लेकर अगस्त तक है कोई भी अकाउंट टिल एनपीए में नहीं जाना चाहिए क्योंकि इसके दौरान हमारे कामकाज नहीं चल रहे हैं, बोरोवर ईएमआई पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं। डिस्ट्रेस्ड मैनेजमेंट कलेक्टिव एनजीओ ने दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के सामने स्पेशल अपील की है, रिक्वेस्ट की है कि जो गवर्नमेंट को स्पेशली जो रिलीफ पैकेज है उसका भी अनाउंसमेंट करना चाहिए। जो ये कोरोना का सेकंड फेज आया है मोरेटोरियम को जून से अगस्त तक जो कम से कम 3 महीने और देना चाहिए। और जो अप्रैल से लेकर अगस्त तक अकाउंट है कोई भी अकाउंट एनपीए में नहीं जाना चाहिए। ये स्पेशल डिमांड अपनी पीआईएल में रखी है एनजीओ ने। देखते हैं इसके ऊपर क्या बड़ा अपडेट आता है। दोस्तों फाइनली जितने भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी के लिए जो लोन रिकास्ट थे दोस्तों बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीक तक अपडेट आ जाएगा। 3-4 बैंकों को आ गया लेकिन उनका लिंक अभी तक नहीं आया है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी आप प्लीज बैंक में विजिट मत कीजिएगा क्योंकि जो जितनी भी ये सर्कुलेट या गाइडलाइन आती है दिल्ली से पब्लिश होती हैं, जिनके जो बैंकों के हेडक्वार्टर हैं आरबीआई से अप्रूव्ड होती है, उसके बाद जो जहां पर आपकी ब्रांच है उधर तक पहुंचती है। अगर आप अभी ब्रांच में जाकर विजिट करेंगे तो आपको डायरेक्टली यही बोला जाएगा कि भाई हमारे पास ऐसा कुछ नहीं आया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सामने। क्योंकि दोस्तों उनकी भी बात बिल्कुल सही है क्योंकि अभी तक जो वो गाइडलाइन है सर्कुलेट है नहीं हुआ है नीचे तक। तो प्लीज आप नेक्स्ट वीक तक इंतजार कीजिएगा। मैं वैसे भी आपको बता दूंगा कि कब तक आपको बैंक में विजिट करना है क्योंकि उनके पास इस तरह की कोई भी गाइडलाइन नहीं आई है। दोस्तों जैसे इसके ऊपर कोई भी अपडेट आएगा और एक्चुअली क्या मेरे को आप कमेंट भी कीजिए कि अगर आप बैंक में विजिट किया है तो बैंक वालों ने आपको क्या बोला है। आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मेरे हिसाब से तो लगभग 95% लोगों को बैंक में यही जवाब मिला हुआ कि अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। दोस्तों फाइनली आपसे रिक्वेस्ट है कि नेक्स्ट वीक तक आप जरूर इंतजार कीजिएगा। और ये जो एनजीओ द्वारा बहुत ही अच्छा काम किया गया है आप अपनी कमेंट सेक्शन में अपनी कमेंट जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।